गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसकी इंग्लिश पूर्वी को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे आपकी टोटल 5 यूनिट हैं। ठीक है, 5 यूनिट में आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो पहली यूनिट फेबल्स एंड फोक टेल्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारे 3 चैप्टर दिए गए हैं। मतलब कि पहली पूरी यूनिट को कवर करना तो मुश्किल है, तो हम यहाँ पे इस पहली यूनिट का पहला चैप्टर ए बोटल बॉटल ऑफ ड्यू, ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? ए बॉटल ऑफ ड्यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मॉरल वैल्यू देकर जाने वाला ये हमारा चैप्टर रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बोला गया है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। ठीक है, हमें चैप्टर पढ़ने से पहले ना कुछ ही एक्टिविटीज जो है वो कर लेनी चाहिए, जिससे हमारा पढ़ने का मूड बन सके। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे हमको दिया है, सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विथ ईच वर्ड। हमें सर्कल करना है किसको? पिक्चर को। जो ये हमारे पास वर्ड दिए गए हैं इनसे मैच करते हुए ही हमें सर्कल करना है पिक्चर को। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने सर्कल किया है फिर उसके बाद अपने क्लासमेट्स जो है, हमारे क्लास के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे मैच कराना है कि जो आपने आंसर किया है वो मैच हो रहा है आपके दोस्तों से कि नहीं। ठीक है, तो ये करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई पहले हमको क्या दिया गया है, वरीड। वरीड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो वरीड का मतलब होता है चिंता, कि भाई कौन चिंता में बैठा है। ठीक है, तो हमको देखने से साफ साफ पता लग रहा है कि भाई ये जो है चिंता में बैठी है ना चिंता में। ठीक है, और ऐसे ही और कौन चिंता में बैठा है? ठीक है, तो अब हम और ध्यान से देखते हैं, तो ये जो लड़का है ये भी हमको चिंता में लग रहा है, तो इसको भी हमने सर्कल कर दिया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ लगाना। ठीक है, पेड़ लगाना। पर एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक पेड़ लगाने की बात नहीं हो रही है। प्लांटिंग का मतलब होता है एक पेड़ लगाओ, लेकिन प्लांटेशन का मतलब होता है बहुत सारे पेड़ लगाना। क्या मतलब होता है? बहुत सारे पेड़ लगाना। जैसे कि हमारे खेत वगैरह होते हैं, वहां पे एक जैसे बहुत सारे पौधे होते हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा प्लांटेशन हो गया। ठीक है, तो इसका ये जो है प्लांटेशन, ये वरीड वाला हमारा ये हो गया, और वरीड वाला हमारा क्या हो गया? हम इस तरीके से लाइंस भी खींच देते हैं ताकि आपको पता चले। अरे या तो ये तो बहुत मोटा हो गया है, ये तो हम तोता दे देते हैं होते, अब सही है ना। ठीक है, अब प्लांटेशन का मतलब क्या हो गया? ये। ठीक है, ये वाला जो हमारा डायग्राम है इसको हम कहेंगे प्लांटेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कई सारे जो हमारे पौधे हैं वो लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक ट्री देख रहे हो। एक ट्री जो है ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि भाई एक ही प्लांट लगाया गया है, तो हमें यहाँ पे ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है, तो ये इसमें तो है नहीं। सेज, सेज का मतलब होता है क्या? सेज का मतलब होता है साधु। ठीक है, सेज का मतलब क्या होता है? साधु। तो साधु हमको कहाँ पे दिख रहा है? तो साधु को भी हम मैच करा लेते हैं। तो साधु जो है वो हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको भी हम सर्कल कर देते हैं। ठीक है, तो साधु को हम सर्कल कर देते हैं, तो इसको कर दिया हमने ब्लैक कलर से। ठीक है, ये हो गया साधु वाला। अब इसके बाद बोला है इन्होंने सरप्राइज। सरप्राइज मतलब आश्चर्य में पड़ जाना, ठीक है, अचंभित हो जाना। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे अचंभित होना। ठीक है, या आश्चर्यचकित होना। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो। तो
कौन यहाँ पे आश्चर्यचकित होता हुआ आपको दिख रहा है? तो भाई साफ सा दिख रहा है कि ये जो है वो आश्चर्यचकित होता हुआ दिख रहा है, और साथ में ये लड़की भी हमको आश्चर्यचकित होती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब इन दोनों को भी हम कर देते हैं सर्कल में, सेम कलर के सर्कल में, येलो कलर में। ठीक है, ये दो हमको आश्चर्यचकित होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आगे हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है? आगे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। आंसर दीज क्वेश्चंस, हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट। फिर हमें अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस, क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ डिस्कस करना है। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन जो दिया है, थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड। थिंक मतलब होता है सोचना, ठीक है, और ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड, तुम क्या सोचते हो जब तुम वर्क हार्ड का मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो। वॉट डिड यू डू देन, तब तुम करते क्या हो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आई वर्क हार्ड ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं वर्क हार्ड कब करता हूँ? जब मेरे एग्जाम्स होते हैं ना, तब मैं वर्क हार्ड करता हूँ। आई स्टडीड ए लॉट, आई स्टडीड ए लॉट, मैं उस टाइम क्या करता हूँ? मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ता हूँ। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड इट हेल्प यू। मतलब कि हाउ मतलब कैसे, डिड मतलब करता है, इट मतलब या, हेल्प मतलब मदद, यू मीन्स तुम, तब ये तुम्हारी कैसे मदद करता है? तो हमारा आंसर हो जाए, माई एग्जाम्स वेंट वेरी वेल एज आई गॉट क्वेश्चंस विच आई प्रैक्टिस एर्लियर। इसका मतलब है कि माई एग्जाम्स वेंट वेरी वेल, मेरे एग्जाम जो होते हैं वो बहुत अच्छे जाते हैं। एज आई गॉट क्वेश्चन विच आई प्रैक्टिस एर्लियर, जो मैंने क्वेश्चंस को पहले ही प्रैक्टिस कर लिया था, वही मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पाए थे। क्योंकि जो हम पहले से पढ़ेंगे, तो हम पहले से पढ़ेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे, और ज्यादा समय में खूब सारी पढ़ाई भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास देखो भाई, एग्जाम्स जब आते हैं तो हमारे पास समय कम होता है पढ़ने का, अगर आपने पढ़ा नहीं है। लेकिन जब हम पहले से पढ़ के रखते हैं और हमारे एग्जाम्स आते हैं, तो हमें क्या करना होता है? सिर्फ रिवाइज करना होता है। तो हमारे पास एग्जाम के टाइम में भी बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास रहता है पढ़ने भर का। ठीक है, अब उस टाइम पे अगर आप रिवाइज भी कर लेते हो, तो आप खेलने का भी टाइम आपके पास बच जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले से पढ़ के रखो। ठीक है, तो माई एग्जाम वेंट वेरी वेल। और तब क्या होता है भाई, मैं जब हम पहले से पढ़ के रखते हैं, पहले से प्रैक्टिस करके रखते हैं अपने एग्जाम्स की, तो क्या होता है कि हमारे एग्जाम्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे जाते हैं। ठीक है, फिर लिखा है, हाउ डिड इट मेक यू फील। मतलब जब तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे जाते हैं तब तुम्हें कैसा लगता है? तो भाई कैसा लगेगा? अच्छे ही तो लगेगा। तो आंसर हो जाएगा, आई फेल्ट वेरी हैप्पी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपकी एक स्टोरी दी गई है। क्या स्टोरी दी गई है? लेट अस रीड। अब स्टोरी जो आपकी दी गई है पहली वाली, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है, इस स्टोरी में आपको एक नाम नजर आ रहा है। वो क्या नाम है? रामनाथ was the son of a rich landlord। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार। ठीक है, अब बात आती है कि जमींदार क्या होता है। भाई जिसके पास बहुत सारी जमीन होती है, जो बहुत अमीर होता है। और रिच तो लिखा ही है, ठीक है, और जमींदार हमेशा रिच ही होते हैं। ठीक है, रिच का मतलब भी चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, रिच का मतलब होता है अमीर। तो ये रामनाथ जो था, सन था, सन मतलब बेटा। किसका बेटा था? बहुत अमीर जो जमींदार थे, उनका बेटा था। कौन? रामनाथ। हिज फादर, उसके पिता, लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। और उसके पिता, लेफ्ट मतलब छोड़ कर गए। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? छोड़कर जाना।
ठीक है, छोड़कर जाना। उसके लिए लार्ज मतलब बहुत सारी लैंड जो थे, अपने मरने के बाद उसके लिए बहुत सारी जमीन जो है वो छोड़ के गए। भाई जो मरता है वो सारी चीजें छोड़ के ही तो जाता है, कुछ लेके थोड़ी ना जाता है। तो वो अपने बेटे के लिए जो उसके पास था वो सारा सब कुछ किसको मिला? उसके बेटे को मिला। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। बट मीन्स लेकिन रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। वो रामनाथ जो था उसने एक भी दिन अपने खेतों को, अपनी जगह को देखने तक नहीं गया। दिस वॉज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। ठीक है, वो देखने क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके पास एक फनी आइडिया था। ठीक है, देखने क्यों नहीं गया? क्योंकि वो बहुत ज्यादा आलसी था, कुछ करना नहीं चाहता था, और वो ना बड़े बड़े ख्वाब देखा करता था। तो वो उसने क्या किया, उसके पास एक आइडिया था। उसने कहा कि मैं खेतों को देखकर क्या करूं, मेरे पास एक आइडिया है। तो आइडिया क्या था? वो सोचता था, ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था। बिलीव मतलब विश्वास करता था। देयर वॉज ए मैजिक, ठीक है, पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो पोशन का मतलब जो है आपको नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पे इसको अलग कलर से भी कराया गया है ताकि आपको इसका मीनिंग पता हो। पोशन का मतलब होता है ए लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज। एक ऐसा लिक्विड जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज होती है, या ऐसा द्रव्य हम इसको बोल सकते हैं जो जादुई द्रव्य हो। ठीक है, और यहाँ पे लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड का मतलब होता है लार्ज एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, ये तो हमने आपको बता ही दिया था। यहाँ पे क्या लिखा था हमारा? ही बिलीव, वो विश्वास करता था। देयर वाज ए मैजिक पोशन, की एक ऐसा हमारे पास लिक्विड, मतलब एक ऐसा लिक्विड होता है जो किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, गोल्ड में बदल देता है। तो वो अपनी खेतों की देखभाल इसलिए नहीं करने जाता था क्योंकि उसके कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसके दिमाग में एक बात घुसी हुई थी, भाई मैं एक ऐसा लिक्विड जो है बना लूंगा, मैजिकल जादुई वाला लिक्विड बना लूंगा, जो किसी की भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डालूंगा। ऑब्जेक्ट का मतलब किसी भी चीज, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज जो हो उसके ऊपर मैं डालूंगा, वो चीज सोने की हो जाएगी, इससे मेरे पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो वो इसी चीज में लगा रहता था। ठीक है, ही स्पेंड, उसने बहुत सारा समय, मतलब स्पेंड मतलब व्यतीत किया। ऑल हिज टाइम, उसने अपना बहुत सारा समय व्यतीत किया। टू लर्न, लर्न मतलब सीखने में, मोर अबाउट दिस पोशन। तो उसने अपना बहुत सारा समय जो है किसमें स्पेंड कर दिया, या कह दो बर्बाद कर दिया, इस पोशन, ये जो जादुई द्रव्य था उसको बनाने के लिए, इसको बनाने के सीखने के लिए उसने बहुत सारा टाइम जो है अपना बर्बाद कर दिया। पीपल चीटेड हिम, जो लोग थे उसको चीट करते थे। कैसे? ऑफन प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप। तो मतलब लोगों को पता था ना कि ये पागल, ये इंसान तो पागल है, ये इसके दिमाग में ये तो ये भरा पड़ा है कि कोई एक जादुई द्रव्य में बनाऊंगा, जादुई लिक्विड बनाऊंगा, जिससे किसी चीज के ऊपर डालूंगा वो सोने को हो जाएगा। लोगों को पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो लोग क्या करते थे, उसको चीट करते थे। कैसे? उसे कहते थे कि मैं तुम्हें ये जादुई द्रव्य बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, और पर क्या होता था, लोग उससे पैसे ले लेते थे, और उसको मतलब ऐसा कोई द्रव्य होता ही नहीं है तो देंगे क्या उसको। तो ये बोल के, झूठ बोल के, मैं तुम्हें जादुई द्रव्य बनाना सिखा दूंगा, मैं तुमको दे दूंगा, ये बोल के उससे पैसे ले लेते थे और उसको चीट कर देते थे, बदले में उसको कुछ नहीं देते थे। तो ऐसे करके उसने ना बहुत सारा पैसा जो है बर्बाद कर दिया था। ठीक है, फिर लिखा है हिज वाइफ, उसकी पत्नी, मधुमती वाज टायर्ड ऑफ दिस। मतलब ये सब देख के ना उसकी पत्नी थी, टायर्ड मतलब परेशान हो गई थी, थक गई थी। ठीक है, एंड आल्सो वरीड, और बहुत ही ज्यादा चिंता में भी थी। वरीड मतलब चिंता में, बिकॉज सी शॉ हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग। वो ये सब देख रही थी कि वो किस तरीके से इस फालतू के चक्कर में कैसे पैसा जो है वो बर्बाद कर रहा है। ठीक है, मधुमती क्यों परेशान रहती थी, क्यों थकी जा रही थी, मतलब ये सब देख के परेशान होके चिंते में थी, थक रही थी, देख देख के थक गई थी कि ये कैसे अपने पैसे को इन सब फालतू के कामों में बर्बाद कर रहा है। शी वॉज,
शी मतलब वह, वॉज मतलब थी, श्योर डैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। उसको लग रहा था ये ऐसे ही पैसा खर्च करता रहेगा तो एक दिन आएगा कि हमारे पास मनी जो है वो खत्म हो जाएगी, हमको बिना पैसे के रहना पड़ेगा, विदाउट मनी, बिना पैसे के रहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो कह रही थी वो उसके दिमाग में ये सब देख के यही ख्याल आ रहा था कि इस तरीके से ये पैसा बर्बाद करेगा तो हमारे पास पैसे कुछ भी नहीं बचेगा, हम ऐसे बिना पैसे के रह जाएंगे। ठीक है, वन डे एक दिन, ए फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू दियर टाउन। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, एक फेमस सेज, सेज का मतलब तो हमने देखा था ना, सेज का मतलब था साधु। ठीक है, सेज का मतलब क्या था हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, सेज का मतलब था साधु, जिनका नाम क्या था, महीपति, केम टू दियर टाउन। एक दिन एक फेमस साधु जो थे महीपति, उनके टाउन मतलब उनके शहर में आए। अब यहाँ पे गिव अप का मतलब भी देख लेते हैं। तो गिव अप का मतलब जो होता है वो होता है स्टॉप ट्राइंग। ठीक है, ये गिव अप हमारा कहाँ पे दिया है, तो ये गिव अप का मतलब यहाँ पे दिया है, बट ही डिड नॉट गिव अप, मतलब वो उसको जो क्या करते थे, ऐसा करते रहते थे, उसको कोई मतलब रोकता नहीं था, और वो अपना काम जो है वो इसी तरीके से जारी रख रहा था। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। फिर आगे लिखा है, रामनाथ became his follower and asked him about the potion। तो मतलब क्या है कि रामनाथ जो था became his follower, वो उसका फॉलोवर बन गया। ठीक है, फॉलोवर मतलब उसको मानने लगा। asked him मतलब asked मतलब होता है पूछना, उस अबाउट द पोशन, उसने जो जादुई लिक्विड होता है, अब किसी ने तो उसको बताया नहीं, तो उसने सोचा मैं ये जो गुरु जी हैं, ये जो हमारे साधु महाराज हैं, हम इनसे ही पूछते हैं कि ये पोशन कैसे बनता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। ठीक है, टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, जो साधु थे वो आश्चर्यचकित होकर उन्होंने आंसर दिया, यस आई, यस इन माई ट्रेवल्स in the Himalayas I heard how you could make such a potion but it is difficult। अब जैसे कि आपसे कोई पूछे, कोई इंसान पूछ रहा है भाई हमको एक जादुई चीज बनानी है, ठीक है, और आप हमको बता दोगे कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आएगा कि ये इंसान जो है वो बहुत ही ज्यादा आलसी इंसान है, क्योंकि ये एक शॉर्टकट अपनाना चाह रहा है, क्योंकि ये चाह रहा है कि हमको एक ऐसी चीज मिल जाए, जादुई चीज, हम किसी चीज के ऊपर डालें वो सोने की बन जाए। तो इसका मतलब वो इंसान जो है वो काम नहीं करना चाहता है, यही तो मतलब हुआ। और वो क्या कहते हैं, हरा भरा सिर्फ खाना चाहता है। ठीक है, मेहनत नहीं करना है, सिर्फ हरा भरा बैठे बिठाए खाना चाहता है। तो साधु समझ गए, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने सुना है, कहाँ सुना है, ट्रबल्स इन माई हिमालय, जब मैं हिमालय में ट्रेवल कर रहा था, कहाँ, हिमालय में ट्रेवल कर रहा था, तो मैंने इसके बारे में सुना था। आई हेard हाउ कुड इट मेक ए सच ए पोशन, मतलब मैंने सुना था कि ये जो पोशन है वो कैसे बनाया जाएगा, ये जो जादुई लिक्विड है कैसे बनाएगा। लेकिन फिर उसने कहा, साधु महाराज ने कहा, बट इट इज डिफिकल्ट, पर ये जो है वो बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। साधु महाराज को समझ में आ गया था कि ये कैसा इंसान है, इसीलिए उन्होंने उसको कह दिया कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं जब हिमालय में यात्रा कर रहा था ना, तो मैंने इसके बारे में सुना था, पर इसको बनाना जो है वो बहुत ही ज्यादा कठिन है। फिर टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। ठीक है, वो क्या कर रहा था, रामनाथ ने रिक्वेस्ट किया, टेल मी मतलब मुझे बताओ, नॉट बिलीविंग हिज लक, वो हमेशा की तरह वो सोच रहा था कि इस बार जो है मुझे कोई मतलब बनाने की विधि नहीं मिलेगी, जैसे सब लोग चीट करते हैं, क्या पता ऐसा ना हो ये भी मुझे चीट करे। ठीक है, फिर आगे चलते, आगे हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू प्लांट ए बनाना। ठीक है, क्या बोला, यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। इसका मतलब क्या है, यू मीन्स तुम, हैव टू मतलब करना पड़ेगा, प्लांट, ए प्लांट मतलब उगाना, ए बनाना प्लांट, बनाना मतलब केले का पेड़, एंड वाटर इट
मतलब वाटर इट का मतलब है उसमें पानी डालना पड़ेगा। रेगुलरली मतलब रेगुलर तरीके से, रेगुलर मतलब कंटिन्यू जो है तुम्हें पानी डालना। कंटिन्यू का मतलब ये नहीं कि हमेशा पानी डालना है, जब उसको जैसे एक पेड़ को जैसे पानी दिया जाता है, सुबह दे दो शाम दे दो, वैसे ही तुमको पानी भी डालना पड़ेगा विद योर हैंड, अपने ही हाथों से डालना है। ऐसा नहीं है कि उस केले को कोई और पानी डालना है। तो क्या बोला साधु ने कि यू हैव टू प्लांट ए बनाना, तुमको एक बनाना का पेड़ उगाना पड़ेगा और इसमें रेगुलरली वाटर डालना होगा। कैसे? अपने हाथों से। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। ठीक है, अब ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट। मतलब कि जो हमारे सर्दियां जब होती है तो हम देखते हैं पत्तियों पे इस तरीके से कि छोटी छोटी ओस की बूंदें इकट्ठा हो जाती है। तो यही ओस की बूंदें जो होती हैं वही क्या होती है? ड्यू उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यू बोलते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जब सर्दियां आएंगी तो सुबह जो हमारी पत्तियों के ऊपर ड्यू होती है, ओस की बूंदें होती हैं, यू हैव टू कलेक्ट, मतलब इनको इकट्ठा करना होगा। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना होगा। द ड्यू एंड स्टोर इट इन ए बॉटल। ठीक है, तो अब ये जो हमारी ड्यू है उसकी बूंदे हैं, तुमको सर्दियों की सुबह इनको एक बॉटल में इकट्ठा करना होगा। ठीक है, ये बोला। When you have 5 liters of dew, जब तुम्हारे पास 5 लीटर जो है ये ओस की बूंदे इकट्ठा हो जाएंगी, ब्रिंग इट टू मी, तो मेरे पास लाना। ब्रिंग मतलब लाना, इट मतलब या, टू मी तब इसको तुम मेरे पास लाना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, तब मैं क्या करूंगा? सम कुछ जो मैजिक वर्ड्स हैं, जादुई मंत्र हैं, उनको मैं चैंट करूंगा। अब चैंट का मतलब होता है कि जैसे कि ना जप करना, नाम जप करना। जैसे हम भगवान का मंत्र पढ़ते हैं, कई सारे हमारे मंत्र होते हैं, गायत्री मंत्र होते हैं, यही सारे जो मंत्रों का एक वर्ड को बार बार बोलना। ठीक है, जैसे मंत्र जो होते हैं बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो वही उसी चीज को हम क्या कहते हैं? चैंट करना कहते हैं। तो यहाँ पे चैंट का भी मतलब लिखा हुआ है टू रिपीट और सिंग ए वर्ड और फ्रेज, मतलब कोई भी वर्ड हो या कोई फ्रेज हो, कुछ भी हो, उसको जो बार बार रिपीट करते हैं तो उसको चैंट करना कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? साधु महाराज ने कहा तुमको एक बनाना का पेड़ लगाना पड़ेगा और इस बनाना के पेड़ में रेगुलरली तुमको अपने ही हाथ से पानी डालना होगा। और जो विंटर आएगी, विंटर मतलब सर्दी। ठीक है, विंटर का मतलब क्या होता है? जब सर्दी का टाइम आएगा तो तुम्हें क्या करना होगा? मॉर्निंग में, सुबह तुम्हें उसकी पत्तियों पर जो ओस की बूंदें होंगी उसको एक बॉटल में भर लेना होगा। अब जब ये ओस की बूंदें 5 लीटर इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है, तो हम मेरे पास इसको लाना, तो मैं कुछ मैजिक वर्ड्स जो होंगे वहां पे चैंट करूंगा। ठीक है, ऐसा बोला। फिर उन्होंने कहा विच विल टर्न इट इनटू मैजिक पोशन, तो जब इसमें चैंट कर लूंगा तब ये टर्न हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा किसमें? मैजिक पोशन मतलब जादुई लिक्विड जो है उसमें ये बदल जाएगा। ठीक है, ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज माई ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। अब क्या हो जाएगा? अब ये जो हमारा लिक्विड तैयार हो जाएगा, अब इस ये जो लिक्विड है, जादुई लिक्विड है, इसकी एक ड्रॉप से तुम क्या कर सकते हो? किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में बदल सकते हो। ठीक है, चेंज एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज हो उसको चेंज कर सकते हैं किसमें? गोल्ड में। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारे सेग हैं। ठीक है, साधु महाराज है। कौन है ये? हमारे साधु महाराज, जिनका नाम क्या था? कहाँ गए हमारे साधु महाराज? हाँ, ये है महीपति। ठीक है, ये हमारे साधु महाराज है। ये रामनाथ है। ये बाबा जी की बातें देखो कितनी ध्यान से सुन रहा है, हैं? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रामनाथ वॉज वरीड। ठीक है, अब रामनाथ जो था वो चिंता में था। क्यों भाई चिंता में था? वरीड मतलब चिंता में था। बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, उसने कहा कि लेकिन जो विंटर जो होता है मतलब सर्दियां जो होती हैं, ठीक है, जो सर्दी होती है, मैंने छोटी की मात्रा लगा दी, बड़ी की मात्रा लगेगी। ठीक है, जो सर्दी होती है वो कुछ ही महीने की होती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू, तो अगर सर्दियां कुछ महीने की होती हैं, अगर मैं एक ही बनाना का प्लांट लगाऊंगा
ठीक है। तो मुझे बहुत सारे 5 लीटर ओस की बूंद इकट्ठा करने में बहुत सारे साल लग जाएंगे, ठीक है। बट विंटर्स इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ, फ्यू मतलब कुछ ही महीने का होता है, फ्यू मंथ्स का मतलब अथवा कुछ मंथ्स मतलब महीने। जो विंटर होता है कुछ महीने का होता है। इट विल टेक मी ईयर्स कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, ठीक है। ये मुझे बहुत सारे साल लगा देगा ओस की बूंदे, 5 लीटर ओस की बूंदे इकट्ठा करने में, ठीक है। इसलिए वो सोच में पड़ गया कि 5 ओस की बूंद तो बहुत थोड़ी थोड़ी होती है पत्तियों पे, अगर मैं, और सर्दियां भी थोड़े ही दिन की होती है, मैं कैसे इकट्ठा करूंगा, 5 लीटर तो बहुत ज्यादा होता है। तो इसी चिंता में वो बैठा हुआ था। फिर उसने बोला, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वांट। तो इन्होंने कहा, कि इन्होंने, जो साधु महाराज थे, उन्होंने कहा, यू कैन, यू मतलब तुम, कैन मतलब सकते हो, प्लांट, ठीक है, एज मैनी बनाना प्लांट्स। तो एज यू वांट, वो साधु महाराज ने कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम एक बनाना की जगह कई सारे बनाना के पेड़ जो है वो उगा सकते हो। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि तुम एक ही बनाना के पेड़ से उसकी बूंद इकट्ठा करो, तुमको तो बनाने के पेड़ से बूंद इकट्ठा करनी है। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि एक पेड़ की जगह पे जितने चाहो उतने बनाना के पेड़ तुम उगाओ, और उन बनाना के पेड़ की जो ओस की बूंदें हैं वो इकट्ठा कर लो, तो उनको तुम आसानी से इकट्ठा कर लोगे। तो उसने कहा, बट रिमेम्बर, तो तुम्हें बट रिमेम्बर, बट का मतलब लेकिन, रिमेम्बर मतलब ध्यान रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर them yourself and collect the dew with your own hand। on मतलब खुद अपने हाथों से। इन्होंने कहा है कि लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान रखना होगा, ये जो तुम कर रहे हो ना, तो लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, तुम्हें खुद की देख रेख में ही ये करना है। ऐसा नहीं करना है कि हमने तुमसे कहा तुम बनाना के पेड़ लगाओ और तुम ये जो काम है किसी और को सौंप दो, तुम्हारा ये वाला काम जो है कोई और ही कर रहा है। ये जो है तुमको खुद अपनी देख रेख में करना है। और जो कलेक्ट करना है ड्यू मतलब ओस की बूंदे जो कलेक्ट करना है, वो तुम्हें खुद अपने हाथों से ही कलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये कहा साधु महाराज ने, ठीक है। आए समझ में स्टोरी। फिर यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने कहा, लेट अस डिस्कस व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन सारे पढ़ लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेग हेल्प रामनाथ। तीसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव ए रीजन। तो सारे आंसर जो है वो हमने यहाँ पे एक एक करके लिख लिए हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। रामनाथ जो था उसको क्या बिलीव करता था, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, रामनाथ को बिलीव था कि भाई कोई एक मैजिक पोशन मतलब एक जादुई द्रव्य होता है जिससे हम किसी भी चीज को सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही बिलीव करता था ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ही बिलीव डैट, वो विश्वास करता था। देयर वॉज ए मैजिक पोशन, एक मैजिक पोशन होता है, डैट कुड बी टर्न, जो बदल सकता है, एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकता है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेग हेल्प रामनाथ। जो सेग था, साधु था, उसने रामनाथ की कैसे मदद की थी। तो साधु ने कैसे मदद की थी, साधु ने उसको प्रोसेस बताया था कि हमारा वो जो सेग है, वो सॉरी पोषण है वो कैसे बनता है, मैजिक पोशन जो है वो कैसे बनता है, ये बताया था ना। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, शेख टोल्ड रामनाथ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मैजिक पोशन। मतलब जो शेख थे, जो साधु थे, उन्होंने रामनाथ को मैजिक पोशन बनाने का प्रोसेस बताया था। यही है हमारा आंसर। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव ए रीजन। अब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट ड्यू, क्या रामनाथ जो है वो ड्यू जो है मतलब उसकी बूंदे जो है 5 लीटर उसकी बूंदे जो है कलेक्ट कर पाएगा। हमें एक रीजन दो,
ठीक है। अब हमारी कहानी जो है पूरी खत्म तो हुई नहीं है, हमारी कहानी पूरी खत्म हुई है तो आंसर हो जाएगा नहीं। हमने अभी आधी अधूरी कहानी पढ़ी है जिसमें हमारे सामने रामनाथ का कैरेक्टर क्या निकल के आया है। हमारे सामने हमने देखा कि रामनाथ जो है वो बहुत ही ज्यादा आलसी है, वो कुछ मतलब एक शॉर्टकट अपनाने पे चल रहा है, उसके पास जो भी पैसा है वो धीरे धीरे खत्म कर रहा है। कहाँ खत्म कर रहा है, वो सोचता है कि एक ऐसा लिक्विड होता है जो लिक्विड जिसको हम किसी भी चीज के ऊपर डाल देंगे वो सोने में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हम अपना खर्चा खाना पीना मतलब इसी तरीके से पैसा कमाएंगे, शॉर्टकट रास्ते से चलेंगे। मतलब हमको पता चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा आलसी है, लेकिन वो अपनी सारी मेहनत जो है लगाता है तो किस चीज में लगा रहा है कि वो ज्यादा लिक्विड जो है वो बनाना सीख जाए, इसी चीज में वो लगा हुआ है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो जाना है रामनाथ, मतलब जो हमारी कहानी के अकॉर्डिंग हमने रामनाथ को जाना है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर करना है। तो ये कह रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि जो रामनाथ है वो उसकी बूंदे 5 लीटर उसकी बूंदे जो है वो इकट्ठा कर लेगा? तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता है कि भाई इकट्ठा कर पाएगा। क्यों नहीं इकट्ठा कर पाएगा? अब कहानी के अकॉर्डिंग तो हमको यही लग रहा है ना, रामनाथ बहुत आलसी है, बिकॉज विंटर, और दूसरा रीजन ये भी है, विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स। और जो विंटर जो होती है, विंटर मतलब सर्दियां जो होती है कुछ ही महीने की होती है, और इसे इकट्ठा करने के लिए क्या हो जाएगा, मतलब 5 लीटर ओस की बूंदे इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे साल लग जाएंगे, जो कि रामनाथ से होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा आलसी है, इतनी ज्यादा वो मेहनत कर नहीं पाएगा शायद। ठीक है। क्योंकि आलसी इंसान जो होते हैं, हाँ, अगर भाई जो खुद को सुधारने का मतलब किसी चीज में, जैसे कि ना वो बोलते हैं सिद्दत इद्दत, पता नहीं क्या बोलते हैं, किसी चीज को हम सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको लगाने में लग जाती है। लेकिन वो साधु महाराज जो थे भाई, साधु महाराज तो समझदार ही थे, तो उन्होंने उसको सुधारने का एक नया रास्ता निकाला कि इससे मेहनत भी करवा लेंगे, फिर उसको उसकी मेहनत का फल भी देंगे, और उसने क्या किया और क्या पा रहा था, उसको क्या मिला, ये भी उसको समझा देंगे, और उसको क्या नहीं करना था, क्या करना था, ये सारी चीजें अच्छे से समझाने के लिए बाबा जी ने उसको एक अलग ही तरीका अपनाया उसको सुधारने का। ठीक है। तो हमने ये स्टोरी में देखा है ना। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा भाई, क्या करता है रामनाथ। तो यहाँ पे लिखा है रामनाथ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रामनाथ वेंट होम, अपने घर गया। वेंट मतलब गया। ठीक है, वेंट मतलब गया, ये हमारी सेकंड फॉर्म है किसकी, गो की सेकंड फॉर्म है। ठीक है। तो रामनाथ जो है अपने घर गया, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। मतलब कि आफ्टर टॉकिंग मतलब अपने जो उसकी वाइफ थी उससे बात करने के बाद, मतलब जो गुरुजी ने कहा, जो साधु महाराज ने कहा, ये सब अपनी वाइफ को बताया। फिर उसने क्या किया, स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ड, फिर उसका जो बहुत बड़ा खेत था उसको साफ करना स्टार्ट किया। भाई साफ करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज तक वो अपनी पिताजी के मरने के बाद कभी खेत को देखने तक तो गया नहीं। ठीक है। तो खेत जो तो पड़ा पड़ा समझ लो बर्बाद ही हो रहा था, तो सबसे पहले उसको क्या जरूरत पड़ी, साफ करने की जरूरत पड़ी, तो उसने खेत को साफ किया। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर, जो कि बहुत सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। ठीक है। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, फिर उसने क्या किया है, बनाना की मतलब बनाना को प्लांट करने के, बनाना के पेड़ जो है उगाने के लिए, भाई कोई भी चीज हमें खेती करनी पड़ती है तो इस तरीके से हमें मिट्टी के रोज बनानी पड़ती हैं। ठीक है, पंक्तियां इस तरीके से बनानी पड़ती हैं, और जिनमें हमारे क्या उगाए जाते हैं, हमारे पौधे उगाए जाते हैं। इस तरीके से उसने क्या किया है, प्लांटिंग की है वहां पे, मिट्टी को इस तरीके से मिट्टी के रोज बनाए। ही टेंडेड them carefully, and during the winter months collected the dew that formed on them with the great केयर। टेंडेड का मीनिंग यहाँ पे दिया रखा है लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर मतलब उसकी देखभाल करना। ठीक है। तो ही टेंडेड देम केयरफुली, मतलब उसने अपने खेत की देखभाल जो है, मतलब अपने बनाना के जो पौधे थे उनकी देखभाल जो है बहुत ही अच्छे से की। ठीक है। और फिर यहाँ पे ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू, अब जब सर्दियां आती थी वो क्या कलेक्ट करता था, ड्यू मतलब उसकी बूंदे कलेक्ट करता था, डेट फॉर्म देम विद ग्रेट केयर, बहुत ही सावधानी से, मतलब उसकी बूंदों को वो क्या करता था, इकट्ठा करता था। हिज वाइफ
हेल्प हिम टू, इसकी वाइफ जो थी उसकी मदद करती थी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, ठीक है, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट ए गुड प्राइस फॉर इट। तो भाई उसको क्या था, वो जो रामनाथ था उसको किससे मतलब था, बनाना के पेड़ से। हाँ, बनाना के पेड़ों पे पड़ने वाली जो ओश थी उससे मतलब था, उसको किसी और से बनाना में जो भी फल उग रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं था, उसको सिर्फ मतलब था तो किससे मतलब था, ओस की बूंदों से मतलब था। वो अपनी केयरफुली मतलब सावधानी से अपनी ओस की बूंदे जो है वो इकट्ठा करता था सर्दियों में। ठीक है, और बाकी अपने पेड़ों की देखभाल तो करते ही था पेड़ों की देखभाल नहीं करेगा तो पेड़ जो है वो खराब हो जाएंगे, तो ओस की बूंदे कैसे बनेंगी, ठीक है, उनपे कैसे पड़ेंगी। तो उसकी वाइफ क्या करती थी, जो भाई अब बनाना का पेड़ लगाया तो बनाना भी तो उगेंगे, उसके फल भी तो आएंगे। तो क्या करती थी, बनाना की फसल जो थी उसमें से उसके फल को इकट्ठा करती थी और मार्केट में अच्छे प्राइस पर उसको बेच आती थी। ओवर द ईयर्स, कुछ सालों बाद, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, ठीक है। अब एंड दे हैड ह्यूज बनाना प्लांटेशन, मतलब ओवर द ईयर मतलब धीरे धीरे उसने क्या किया कि अपनी मतलब उसकी बूंदों बूंदों को इकट्ठा करने के लिए उसने और बनाना के पेड़ जो है लगाना स्टार्ट किए। धीरे धीरे उसने बहुत सारे बनाना के पेड़ जो हैं वो उगा दिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, ठीक है, जब 7 साल पूरे हो गए, ठीक है, ही फाइनली हैड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। अब फाइनली अब उसके पास कितना, 5 लीटर उसकी बूंदे जो है वो इकट्ठा हो चुकी थी, ठीक है। लगभग उसको इतनी सारी खेती करने के बाद, इतनी बड़ी एरिया में प्लांटिंग करने के बाद उसके 5 लीटर की जो ओस की बूंदे थी वो इकट्ठा हो चुकी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इसके चेहरे की खुशी कि उसने 5 लीटर जो है वो ड्यू जो है इकट्ठा कर लिया है। अब इस ड्यू से मतलब ये जो ओस की बूंदे हैं उससे उससे उसको क्या बन मिल जाएगा, मैजिकल लिक्विड जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया। फाइनली हमको तो लग रहा था वो इकट्ठा नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने मेहनत की, ठीक है। तो उसका रीजन, मेहनत करने का रीजन कुछ भी हो पर उसने मेहनत की, ठीक है। अभी तक वो घर में बैठा अब सिर्फ अपना पैसे ही गवा रहा था, लेकिन साधु महाराज की एक ट्रिक ने काम कर दिया और उसने इतनी सारी मेहनत कर दी, वो भी 6 साल लगातार, ठीक है। अच्छी है ना स्टोरी। अब चलते हैं, देखे देखते हैं भाई आगे क्या हुआ। अब तो उसने 5 लीटर वो क्या कहते हैं ड्यू जो है वो इकट्ठा भी कर लिया। इन्होंने कहा केयरफुली ही लुक द बॉटल टू द सेज, वो केयरफुली, भाई 5-6 साल की मेहनत थी उसकी, ठीक है, तो केयरफुली तो लेके ही जाएगा। उसने उस बॉटल वो बॉटल जो है केयरफुली लेकर मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक उस बॉटल को सेज के पास ले गया, ठीक है। द शेख स्माइल, जो शेख थे मतलब जो साधु थे वो स्माइल किए एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। यहाँ पे मटर्ड का मतलब क्या हो गया, स्पोक इन ए लो वॉइस, मतलब धीरे धीरे आवाज में बोलना। जैसे हम कोई मंत्र वगैरह पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आवाज में बोलते हैं ना, उसको तेज तेज चिल्ला के नहीं बोलते हैं ना, धीरे धीरे। आपने देखा होगा जो मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं धीरे धीरे पढ़े जाते हैं, जो हम खुद से करते हैं। जब जहाँ पे कोई हवन वगैरह हो रहा था वहां की बात अलग है, जब हम खुद से मंत्र वगैरह पढ़ते हैं तो धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो सेग ने क्या किया, स्माइल किए और जो वाटर था उस पे धीरे धीरे कुछ धीमी आवाज में बोलने लगे, ठीक है। देन ही रिटर्न द बॉटल, उन्होंने जो बॉटल थी वो रिटर्न की मतलब वापस की। एंड सेड, और कहा, ट्राई इट आउट, अब तुम मतलब इसको ट्राई करो, ठीक है। कहा अब ट्राई करो। ये साधु महाराज ने कहा अब तुम इसे ट्राई कर सकते हो, ये जो तुम्हारी बॉटल है पानी की बॉटल, उसकी बूंदों की बॉटल जो है वो अब जादुई लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, उस जादुई लिक्विड में बदल चुकी है, अब तुम इसे ट्राई कर सकते हो। रामनाथ sprinkled a few drops on a copper vessels, sprinkle मतलब छिड़कना, a few मतलब कुछ बूंदे, ठीक है, कुछ a few drops मतलब कुछ बूंदे on a copper vessel, कॉपर के बर्तन पे उसने क्या किया, कुछ बूंदे उसकी छिड़की, ठीक है, उस वाटर की। और एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, अब वेट करने लगा कि अब ये गोल्ड में चेंज हो जाएगा,
मतलब इतना सारा मेहनत करने के बाद भी अभी भी उसके दिमाग में चल रहा है कि ये लिक्विड जो है वो मैजिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो वेट करने लगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। फिर उसने मतलब देखो वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब उसने इतनी सारी मेहनत की, उन्होंने चैंट भी कर दिया, मतलब कि उसमें मंत्र वगैरह भी फूक दिए मैजिकल वाले, फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। ही दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सैग। इसने कहा, सैग जो साधु थे उससे कहा, ये तो भाई चीटिंग है, ये तो मेरे साथ चीटिंग हुई है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर ऑफ माई लाइफ। प्रीसियस मतलब वैल्यूअल। मैंने अपनी लाइफ के 6 साल जो है, जो वैल्यूअल साल थे, ठीक है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्रीसियस ईयर्स थे हमारी लाइफ के, जो जिनमें जिनकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आज तक मैंने मेहनत तो की नहीं, इन 6 सालों में मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की, तो मेरे लिए वो प्रीसियस ही हो गए, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। ठीक है, मैंने अपने 6 साल बर्बाद कर दिए इस चीज को इकट्ठा करने में, ये करने में। ठीक है, आपने कहा कि मैं आपके तुम्हारे लिए इस तरीके से करना, मैं तुम वो जो वाटर लाओगे उसको मैजिकल लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन आपने तो मेरे साथ चीट किया है, ये तो बहुत गलत हुआ। मेरे 6 साल जो है इतने ज्यादा मेहनत भरे जो थे वो बर्बाद कर दिया आपने। ठीक है, बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। बट सैग महापति ओनली स्माइल। पर जो सैग थे साधु महाराज थे वो सिर्फ हंसे। ठीक है, एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। और मधुमती को आगे आने के लिए बुलाया, मतलब मधुमती को बुलाया। ठीक है, फिर शी केम विद ए बिग बॉक्स। वो जो मधुमती थी वो एक बड़े से बॉक्स के साथ आई। वेन शी ओपेंड, फिर जब उसने खोला वो बॉक्स, तो वो बॉक्स जो मधुमती लेकर आई थी, उसने उस बॉक्स को खोला। इनसाइड मतलब अंदर, शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन। अंदर क्या थे? ठीक है, अंदर क्या थे? गोल्ड कॉइन्स थे, सोने के सिक्के थे, चमचमाते हुए, लाइनों में लगे हुए चमचमाते हुए सिक्के थे। किसमें? बॉक्स के अंदर। नाउ द सेक टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड। नाउ द सेक टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड। मतलब अब सैग जो थे, साधु जो थे, उन्होंने सरप्राइज्ड हुए रामनाथ से कहा, मतलब वो जो रामनाथ था वो सोच रहा था कि इतने सारे सिक्के जो हैं वो किसके हैं। ठीक है, तो जो सरप्राइज्ड रामनाथ था उसको देखकर साधु ने क्या कहा? There is no magic potion that can turn things into gold. इस दुनिया में ना कोई भी ऐसा पोशन नहीं है, इस दुनिया में कोई भी ऐसी मैजिकल लिक्विड या कोई भी चीज ऐसी नहीं है, जादुई चीज नहीं है जो किसी चीज को सोने में कन्वर्ट कर दे, टर्न कर दे, बदल दे। ठीक है, यू वर्क हार्ड ऑन योर हैंड। मतलब तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की खुद अपने हाथ, ऑन योर लैंड, हैंड नहीं लैंड। ठीक है, यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड। तुमने अपने जमीन पे बहुत ही ज्यादा मेहनत की। एंड क्रिएटेड हिज प्लांटेशन, और उसमें क्या किया? प्लांटेशन की, मतलब समझ लो उसमें तुमने खेती की। ठीक है, वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज। ठीक है, वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, तुमने अपनी जो ट्रीज थे, पेड़ थे, उनकी देखभाल की। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। ठीक है, तुमने क्या की? वहां पे खेती की। ठीक है, अपने खेत की देखभाल की, वहां पे पेड़ों को उगाया, उनकी देखभाल की। तुम्हारी वाइफ ने क्या किया? वो जो फ्रूट्स थे, उनमें जो फ्रूट्स निकलते थे उनको मार्केट में बेचा। That's how you got this money. उससे ही तुमको ये मनी प्राप्त हुई है। It was your हार्ड वर्क, मतलब यही क्या है? तुम्हारा हार्ड वर्क है। That created this wealth, जिससे कि तुम्हें क्या हुई? क्रिएट, तुमने क्या क्रिएट की? वेल्थ, मतलब इतनी धन संपत्ति क्रिएट की है। मतलब तुमने हार्ड वर्क किया, जिससे तुम्हें क्या मिला? ये संपत्ति मिली है, इतना सारा पैसा, इतने सारे सोने के सिक्के तुमको जो दिख रहे हैं ना। ठीक है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये तुम्हारा क्या है? हार्ड वर्क है, जो तुमने खुद पैदा किया है, तुम्हारे हार्ड वर्क से खुद पैदा हुआ है। ठीक है, इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुमको ये पहले ही बता देता कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो, उससे तुम पैसा कमाओगे, उससे तुम सब कुछ कर सकते हो।
ठीक है। यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम सुनते ही नहीं मेरी, ठीक है, तुम इस बात को सुनते ही नहीं, क्योंकि सब तुम कहते कि ये तो मुझे भी पता है कि मेहनत करेंगे तो पैसा तो आएगा ही, लेकिन मैंने तुमको दूसरा तरीका बताया, ठीक है। अगर मैं उसी टाइम तुमसे कह देते हार्ड वर्क करो तुम्हारे पास खुद ब खुद पैसा आएगा, ठीक है, लेकिन तुम मेरी सुनते नहीं, इसीलिए मैंने तुमको ये मतलब आइडिया दिया। सो आई हैव प्लेड ए ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने ये एक ट्रिक जो है तुम पर अपनाई, ठीक है, ताकि तुमको ये एक्सपीरियंस हो कैसे पैसा कमाया जाता है, ठीक है। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम behind these words and worked even harder on his plantation from that day on, ठीक है। यहाँ पे विजडम का मीनिंग लिखा हुआ है, तो विजडम का मीनिंग क्या है हमारा, डीप अंडरस्टैंडिंग। डीप अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, गहराई से समझ गया, मतलब वो अच्छे तरीके से समझ गया है कि जो हमारे साधु महाराज थे वो उसको क्या समझाना चाह रहे थे। तो रामनाथ जो था, अंडरस्टूड मतलब समझ गया था, ठीक है। द विजडम, डीप अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्क इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन, मतलब जो रामनाथ था वो गहराई से समझ गया था, मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग उसको हो गई थी कि मेहनत करने से क्या होता है। तो अब उसने क्या किया, आगे से बहुत ही ज्यादा मेहनत स्टार्ट कर दी और अपने प्लांटेशन पे ध्यान दिया, अपने खेतों पे ध्यान दिया। इस तरीके से कहानी जो है वो हमारी खत्म हो जाती है और साधु महाराज की जो ट्रिक थी उसे समझाने की, उसे अच्छे से समझ में आ गई, गहराई से समझ में आ गई कि मैजिक नाम की कोई चीज नहीं होती है। हमें कभी भी अपने भाग्य पे नहीं बैठना होगा कि हमें हमारी किस्मत में ऐसा होगा तो ही हमारे पास ऐसा होगा, या किसी हमें कोई ट्रिक या शॉर्टकट पे नहीं चलना चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए और फिर उसका फल तो हमें मिलेगा ही, ठीक है। तो मेहनत करते रहना चाहिए, जैसी मेहनत वैसा ही फल हमको मिलता है। और फिलहाल स्टोरी जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, ठीक है। और इसको लिखने वाली है सुधा मूर्ति, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे दिए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कराएंगे, ठीक है। कई सारे हमारे क्वेश्चंस दिए हैं, आज की क्लास में तो नहीं कवर कराएंगे, नेक्स्ट हमारी जो क्लास आएगी वहां पे ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे। फिर उसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द रावण एंड द फॉक्स, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। और आपको बता देते हैं ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगी, तो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। और आपकी सारे के सारी मतलब जो क्या बोलते हैं, आपकी सारी के सारे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय।